हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के 50 फटाफट खबरों से। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे। विज ने कहा कि पहले भी पंजाब सरकार 2 बार ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो हरियाणा का माहौल खराब नहीं होने देंगे। वहीं पंजाब में किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन को विज ने पंजाब सरकार का प्रायोजित आंदोलन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार देश का माहौल खराब कर रही है। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने हुड्डा को भी अपने बयानों से घेरा। बताते हुड्डा ने मनोहर लाल को इस्तीफा देकर उनके मुकाबले बड़ौदा से चुनाव लड़ने का चैलेंज किया था। विज ने हुड्डा को उल्टा चैलेंज देकर कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं, बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता ही हुड्डा के दावे को हरा सकेगा। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही। पिछले 24 घंटे में 1625 नए मामलों की पुष्टि की गई। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,28,000 के पार पहुंची। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। जगह जगह पर शोक सभाएं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जिला फतेहाबाद के टोहाना में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की शोक सभा में सभी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे जघन्य अपराध बताया। इस मौके पर टोहाना के लोगों ने रेलवे रोड पर स्थित लक्कड़ मार्केट में जमा हुए और पीड़िता की तस्वीर के समक्ष कैंडल जलाकर अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं प्रकट की। लोगों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए और आज के वक्त में साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार और प्रशासन की संवेदनाएं मर चुकी हैं। एक गैंगरेप पीड़िता को लेकर किसी तरह की संवेदनहीनता सरकार और प्रशासन में है, वो साफ देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि मामले में अगर न्याय नहीं मिलता तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना और पीड़िता की मौत का मामला लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से शव के अंतिम संस्कार के लिए की गई जल्दबाजी से भी लोग काफी गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस मामले पर अपना विरोध प्रकट करते हुए रादौर में लोगों ने कैंडल मार्च किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। इस मौके पर लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। लोगों का कहना है कि देश भर में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन इसी देश में बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनी हुई है। गोहाना में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। इस दौरान लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। लोगों ने युवती के साथ हुई बर्बरता और मौत के बाद युवती के दाह संस्कार को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने मांग की कि यूपी के हाथरस में हुआ यह मामला किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है। हिसार में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हिसार के सीटीएन के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजवीर सौरखी, लोकसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से देश में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि हाथरस में हुई घटना गैंगरेप की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी हर जिले में रोष प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रही है और बताया कि सरकार एक और तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही। वहीं इस वारदात के बाद इस प्रकार के नारे सभी खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि समय रहते हुए अगर उस बच्चे का इलाज किया जाता तो उसके जीवन को बचाया जा सकता था और आज की स्थिति में बेटियां कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और इस तरीके से लगातार घटनाएं भी एक डर का माहौल देश भर में पैदा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तुरंत प्रभाव से बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि
राज्य सरकार और केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का काम करे और पीड़िता के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का राज्य या केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। हाथरस पीड़िता के इंसाफ में साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों में गुस्सा देखा गया। गुरुग्राम की सड़कों पर नगर पालिका कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संगठन और वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मोदी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सरकार का पुतला फूंका। वहीं लोगों का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। योगी सरकार जिन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में विराजमान हुई थी, उसी सरकार के खिलाफ देश में जमकर नारेबाजी हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश सड़कों पर है। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर रतिया में देहाती मजदूर सभा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। साथ ही योगी सरकार का पुतला फूंककर दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग की गई। इस मौके पर देहाती मजदूर सभा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह ने कहा कि यूपी सरकार का शासन गुंडों के शरण स्थली बना हुआ है, इसीलिए यूपी में हर रोज महिलाओं पर जुल्म अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार न केवल गुंडों को संरक्षण दे रही है, बल्कि बड़ी बेशर्मी के साथ गुंडों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। पहले उन्नाव और अब हाथरस की गैंगरेप की घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने योगी सरकार और प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से 19 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, फिर उसकी जीभ काट देना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना और फिर घटना के कई दिनों तक भी मुकदमा दर्ज न करना और पीड़िता की मौत के बाद उसके शव को परिजन को बिना देना, ये तमाम घटनाक्रम सरकार और अधिकारियों की संवेदनहीनता को दर्शाता है। फरीदाबाद के नंगला एनक्लेव पार्ट 2 में बीती रात 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में रह रहे 22 साल के युवक ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को गंभीर हालत में सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंबाला के किसान धान खरीद शुरू न होने की वजह से गुस्से में हैं। गुस्साए किसान अंबाला हिसार हाईवे पर प्रदर्शन के लिए लगातार बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार या प्रशासन की ओर से धान खरीद शुरू होने को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है, न ही किसी तरह का आश्वासन दिया गया, जिसके चलते किसानों का रोष और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किसानों के मुद्दे को लेकर जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव पर सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि सरकार चाहती तो केंद्र तक बात पहुंचाती, तो कानूनों पर कुछ विचार हो सकता था। अभय ने कहा कि अगर बीजेपी बड़ौदा में वोट मांगने जाएगी तो उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में लूटपाट की वारदातें लगातार हो रही हैं। कानून के आगे बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला से उसका फोन छीना, फिर भाग गई। महिला फोन पर बात करते हुए जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोककर फोन छीना, फिर फरार हुए। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर विश्वास कर एक व्यापारी ठगी का शिकार हो गया। व्यापारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखकर उनसे संपर्क किया। व्यापारी को जब लगा कि उसे यहां सस्ते दामों पर सामान मिल रहा है, तो उस व्यक्ति ने सामान की डिमांड की और उसके खाते में 2 लाख रुपए भिजवा दिए। व्यापारी के घर जब सामान की डिलीवरी हुई तो उसके होश उड़ गए। व्यापारी को बॉक्स में सामान की जगह कपड़ों की कतरन मिली। व्यापारी ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। रेवाड़ी के गुड़ बाजार में ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर चोरों ने हजारों रुपए के आभूषण चोरी किए।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। किसान धान की पराली न जलाएं, इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है और पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानून। कैथल की महादेव कॉलोनी में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। मृतक ने सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए अपनी पत्नी, पत्नी के प्रेमी, ससुराल पक्ष और एक महिला एसआई को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, मृतक की शादी 2019 को हुई थी। शादी के बाद महिला का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा, जिसको लेकर पति और पत्नी में बहस होती थी। बताया जा रहा है कि इसी बीच पत्नी ने पुलिस में शिकायत दी, जिसमें कि युवक को प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ित युवक ने खुदकुशी की। टोहाना के गांव कन्हड़ी में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से हादसा हो गया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें नागरिक अस्पताल टोहाना में इलाज के लिए ले जाया गया। परिवार वालों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर आग को बुझाया। फायर ब्रिगेड की टीम अगर मौके पर पहुंच जाती तो हो सकता है नुकसान कम होता। सिरसा के नेजाडेला खुर्द गांव के लोगों ने गांव को लाल डोरा मुक्त करने की पैमाइश का विरोध किया। गांव के सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में जिन लोगों को ड्रोन से पैमाइश के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, उसमें काफी खामियां हैं। जिन लोगों की जमीन कम है, उन्हें ज्यादा जगह दी जा रही है। इसी तरह जिनके पास ज्यादा जगह, उन्हें कम जगह में रजिस्ट्री करवाई जाती है। पैमाइश को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर आज वो उपायुक्त से मिले। उनसे मांग की गई है कि ड्रोन की पैमाइश की बजाय व्यक्तिगत तौर पर पैमाइश करवा कर रजिस्ट्री कराई जाए, ताकि जिनका जितना हक है उन्हें उतना ही मिल सके। नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए फीस देनी होगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए शुल्क देना होगा। पूरे मामले को लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंद्र सागू ने बताया कि पिछले दिनों निर्देश मिले थे, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाना चाहता तो उसे कोरोना टेस्ट की आवश्यकता है, तो उसके लिए फीस देनी होगी, जिसमें से एक की कीमत 1600 रुपए और दूसरे की कीमत 650 रुपए निर्धारित की गई है। बहादुरगढ़ के नाहरा नारी रोड पर दुकान के सामने अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले 25 दुकानदारों का सामान जब्त किया और 10 दुकानदारों के चालान काटे। नारा नारी रोड पर दुकानदारों ने कब्जा करके पहली दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं और इसके बावजूद दुकानदार सड़क तक अपना सामान रख देते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायत के बाद नगर परिषद के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस हरकत में आए और अधिकारियों ने उन्हें आगे से अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। सोना के नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल से सभी दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिससे मरीज निजी मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदकर लूटने के लिए मजबूर हो रहे। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिक अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त इलाज देने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत सोना के नागरिक अस्पताल में देखे जा सकते, जहां घंटों तक लाइनों में लगने के बाद अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है। गोहाना में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गोहाना सोनीपत रोड का है, जहां चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकानों में रखा लाखों का सामान चोरी किया और मौके से फरार हो गए। वहीं गोहाना पानीपत रोड पर खानपुर मोड़ के सामने चोरों ने एक और दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखा पुराना सामान और बैटरी चोरी की, फिर फरार हो गए। दुकानदारों की माने तो उनकी दुकान में 1 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है और गोहाना में बढ़ती चोरी की घटना से दुकानदारों में पुलिस के प्रति रोष बना हुआ है। पुलिस ने हालांकि दुकानदारों के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गोहाना के मुडलाना गांव में जमीन विवाद के चलते 2 परिवार आमने सामने आ गए। दोनों में मकान पर कब्जे को लेकर जमकर लाठियां चली। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पीड़ित महिला आशा देवी ने आरोप लगाया कि उसके पति और जेठ ने मिलकर ये मकान 35 साल पहले खरीदा था, लेकिन 12 साल पहले पति की मौत हो गई। तब से उसका जेठ मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी ने अभी तक मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की। वलवल के गांव चांदहट के नजदीक एक सब्जी व्यापारी से 2 युवकों ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात में पीड़ित से बैग लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने फरार लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है। हिसार में हाल ही में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी के अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या कर दी, जिसके बाद हिसार शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले में हिसार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हिसार पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि 25 सितंबर को सिरसा रोड स्थित गोयल पेट्रोल पंप कर्मियों पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। इसके कारण इलाज के दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया। झज्जर जिले के बबुलिया गांव की रहने वाली महिला न्याय की उम्मीद में दर दर भटकने को मजबूर है। महिला के साथ गांव के एक युवक ने घर में घुसकर छेड़खानी की कोशिश की थी। महिला ने जैसे तैसे अपना बचाव किया और फिर फोन कर पुलिस को बुलाया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए।